हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है। संविधान निर्माण के लिए जो प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाता है उसे संविधान सभा कहा जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्यों में जहाँ कहीं भी लिखित संविधान हैं उनका निर्माण प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से ही किया गया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही हैं। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण अमेरिका और फ्रांस में संविधान सभाओं के द्वारा किया गया। भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग में निहित थी। इसे आत्मनिर्णय की मांग, स्वशासन और स्वराज्य की मांग के रूप में भी देखा जा सकता है। सर्वप्रथम 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में इसकी मांग की गई। इसके पश्चात 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू और एम.एन. रॉय द्वारा भी इस संदर्भ में अपने विचार रखे गए हैं। इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया जब कांग्रेस ने घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जो सर्वसम्मति से भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इस प्रकार 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस अधिवेशनों में भी इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीयों की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग द्वारा भी इसका विरोध किया गया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा 2 संविधान सभाओं की मांग की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे। उसके बाद 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटेन ने कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, किंतु कुछ कमियों के कारण भारतीयों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहला, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से होंगे। दूसरा प्रस्ताव था कि निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को अस्वीकार कर प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग करने की बात इस मिशन योजना के अंतर्गत की गई। तीसरा विचार था कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए और इस प्रकार 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने का निश्चय किया गया। चौथी विशेषता थी कि प्रांतों को जनसंख्या
के आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाएं। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाए। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया गया, साधारण, मुसलमान तथा पंजाब में सिख। 5वीं जो प्रमुख बात थी इस कैबिनेट मिशन योजना की वो थी कि रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, उनके प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देसी रियासतों की ओर से बैठाई गई समिति द्वारा विचार के आधार पर किया जाएगा। 6ठी जो मुख्य बात थी वो थी कि प्रांतों के लिए अलग संविधानों की योजना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रखी गई। इसके अंतर्गत संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने को 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, दूसरा मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम प्रांतों के प्रतिनिधि, तीसरा मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन योजना में कुछ कमियां होते हुए भी तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी योजना के अभाव के कारण सभी वर्गों के द्वारा यह योजना स्वीकृत कर ली गई। मुस्लिम लीग के द्वारा भी वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीज देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की रचना और चुनाव। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए, जिनमें कांग्रेस को 208 व मुस्लिम लीग को 73 व अन्यों को 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। चुनाव में अपनी कमज़ोर स्थिति को देख मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया व पुनः पाकिस्तान निर्माण हेतु पृथक संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। वस्तुतः अगर देखा जाए तो भारत की संविधान सभा का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। सर्वप्रथम चरण में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सदस्यों का निर्वाचन, जिसके अंतर्गत कुल सदस्य संख्या रखी गई 389। दूसरा चरण 3 जून 1947 की भारत विभाजन योजना व संविधान सभा का पुनर्गठन उसमें होता है, जिसमें 324 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 235 और देसी रियासतों के लिए 89 निश्चित किए जाते हैं। तीसरा चरण संविधान सभा का देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो अलग अलग समय में सम्मिलित होते हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुआ। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देसी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए। संविधान निर्माण का कार्य 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ प्रारंभ हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद विभिन्न समस्याओं पर विचार हेतु प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया। संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों
आदि से संबंधित समिति, और 5वीं जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस कमेटी का कार्य, प्रारूप समिति का यह काम था कि संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान के सम्मुख प्रस्तुत करे। संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसके कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए और बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम रूप से निर्मित भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।